साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम लिव इन रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट के बारे में जानेंगे खुल के। जो ये सीरीज़ है ये एक लर्निंग सीरीज़ है जिसमें हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बेस्ड है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे। मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो गलत होने जा रहा है उसको रोकना, और अगर आप किसी एक्सटॉर्शन के शिकार हो रहे हैं या होने जा रहे हैं तो वहाँ पर कम से कम अगर ये स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत जो है आपको नहीं आनी है। कहते भी है ना भाई, सर्वे संतु सुखी ना, तो सभी सुखी रहें। तो वो सुखी कैसे रह पाएंगे जब वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे पाएंगे। तो उस स्वास्थ्य में लीगल स्वास्थ्य भी जो है शामिल है। अगर आपने कुछ चीज़ें बेसिक समझ ली, उस पर वर्कआउट कर लिया, तो निश्चित तौर पर आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है बात ये। साथियों, आज के क्लास में मैं एक जजमेंट जो है डिस्कस करूंगा। ये जजमेंट है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का। भाई नोट कर लो ना फटाफट, नोट क्यों नहीं कर रहे हो उसको। और जो चीज़ हम नोट डाउन कर रहे हैं ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये कोई हवाई बाजी नहीं है कि मैंने कोई बात कही और आपने मान ली। जो कुछ भी बताता हूँ वो लॉ से बेस्ड या लॉ के साथ जो है वो होना चाहिए। जजमेंट जो है ये प्रोनाउंस हुआ है 13/9/2023 को। नोट कर लिया इसको, पक्की बात है। ठीक है जी, आगे चलते हैं अपन। एस राजा दोराई बनाम स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली का जो है ये जजमेंट है, जिसमें 3 हिस्सों पर इस केस को जो है डिस्कस किया गया। फैक्चुअल बैकग्राउंड, आर्गूमेंट्स, एनालिसिस एंड फाइंडिंग। साथियों, इस केस में लड़की के द्वारा एक मुकदमा जो है दर्ज कराया गया रेप का, मारपीट का, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, इंसल्ट का, और जो उसकी वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको नष्ट करने का, जिसको हम कहते हैं मिसचीफ। और ये मुकदमा पेश हुआ फॉर द क्वैशिंग ऑफ द प्रोसीडिंग, जिसमें लड़के का कहना यह था कि ये प्रोसीडिंग जो है वो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। अब इस स्टेज पर आप सबके माइंड में क्वेश्चन जो है आ रहा होगा कि भाई जब मैं बात कर रहा हूँ लिव इन रिलेशनशिप की, तो इसमें रेप कहाँ से घुस गया। क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप आर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रेप ऑफेंसेस। बट देखो, दो चीज़ें जो है हमें मिला के पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि जो आउटकम कई बार इसका होता है वो होता है रेप केसेस। कई बार लड़कियां जो है लिव इन में रहती हैं, आपसे खर्चा कराती हैं, पूरी मौज मस्ती करती हैं, और फिर ये कहते हैं कि इस व्यक्ति ने या तो नौकरी के बहाने या शादी करने के बहाने या अन्य किसी कारणों से मेरा यौन शोषण करा। और दुर्भाग्य ये है इस देश का कि पुलिस वाले जो हैं उस झूठी रिपोर्ट पर बिना वेरिफिकेशन के आपको सम्मन्स करके गिरफ्तार करने में लग जाते हैं, या राजीनामा कराने पर लग जाते हैं, या ये कहते हैं कि आप शादी कर लो। ये क्या मजाक चल रहा है इस देश के साथ में। जहाँ हम संकल्पना करते हैं रूल ऑफ डेमोक्रेसी की, जहाँ हम संकल्पना करते हैं रूल ऑफ लॉ की, वहाँ पर हमारे ही कानून जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए बने हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जिनको कानून की ABCD नहीं पता। एक कांस्टेबल जो बैठा है थाने के ऊपर, वो हमको बुला बुला के बेइज्जत करता है, हमसे अबे तबे करता है, और हम देखते रह जाते हैं। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कई बार सब इंस्पेक्टर या CI लेवल के अधिकारी हमको बुला के धमकाते हैं और कहते हैं तू कन्फेस कर, गलती मान, लड़की को पैसा दे, नहीं देगा तो हम तेरे ऐसी की तैसी कर देंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की तक को वो अपने मोबाइल नंबर देकर उसको सेव करा के बोलते हैं कि भाई तुम जो है इसको कंट्रोल करो, अपने हिसाब से करो, ये नहीं मानता है हमको फ़ोन करो, हम तुरंत आ जाएंगे और उसको उठा के ले जाएंगे। ये क्या बात हुई। जहाँ हम एक और बात कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ है, सब कुछ इजी होना चाहिए, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट जो है होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस व्यवस्था का मौखर बनाकर ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं कि कानून और कानून सिर्फ लड़कियों के लिए। कोई भी कानून लड़कियों के लिए नहीं बनता है, कानून दोनों पक्षों के लिए बनता है। चूँकि ऐसी सुविधा कानून में है कि उनके विशेष प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाना पड़ेगा। बट उसका दिक्कत क्या आता है कि जो उसका इम्प्लीमेंटेशन जब होता है प्रोसीजर लेवल के ऊपर, तो लड़कियां उसके मिसयूज़ पर जो है उतारू हो जाती हैं, और अगर वो नहीं भी चाहती हैं तो कुछ लोग अपनी जेबें भरने के लिए कमीशन के चक्कर में उनको प्रोवोक करते हैं, जिसका परिणाम होता है फॉल्स केसेस ऑफ द रेप। और उसी बीच अगर लिव इन में है और उस लड़की को जो है किसी ने भड़का दिया, तो ज़रा सोचो हमारा हश्र क्या होगा। तो हमें एक और, जहां हमारे अधिकार सिक्योर करने हैं, जहां एक और हम ये भी चाहते हैं कि हम अपने सेक्स को एंजॉय कर सकें बगैर डरे, तो वहां पर कानूनन क्या स्थिति है जो हमें बचाव जो है प्रोवाइड करती है। हमें बचाव का मिसयूज़ नहीं करना है, बट बचाव जो है समझना होगा। अगर बचाव नहीं समझा तो वहाँ पर हम अपने राइट्स को सिक्योर नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया आपको। चलें आगे। अब इस केस में क्या हुआ था कि जो FIR लॉन्च हुई उसमें जो कंसर्न लड़की है उसका कहना यह है कि इस लड़के से मेरा परिचय हुआ, हमारे बीच जो है नज़दीकियाँ बढ़ी, अल्टीमेटली इसने कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैं इस विश्वास में रही और मेरा ये शरीर जो है नौस्ता रहा, ये पापी था, दुष्ट था, इसे मेरे शरीर से प्रेम था, मेरी आत्मा से प्रेम नहीं था।
और जो कुछ भी करता ये फोर्सफुली करता। इसने कुछ कागजों में मेरे से जो है हस्ताक्षर करा लिए और अल्टीमेटली ये लगातार जो है मेरा देह शोषण करता रहा और अंततः मुझे मजबूरन जो है FIR लिखानी पड़ी। ये स्टोरी रेप केसेस में जो है समर्थन देखने को मिलती है, खासकर उन मामलों में जहाँ लड़का और लड़की जो है एक रिलेशनशिप में है और लड़की के आरोप ये रहते हैं कि ये जो पापी है, दुष्ट है, ये मेरे शरीर को जो है नौच गया, उसका भक्षण कर गया, ये मेरा यौन शोषण कर गया। यहाँ पर जो पिटिशनर है उसने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखे जिसने कोर्ट को हिला के रख दिया। क्या फैक्ट्स है वो कि जो ये लड़की है इसने सारे के सारे फैक्ट्स जो है छुपाए हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड है, इसके एक बच्चा है और ये खुद जो है अपने पति को धोखा दे रही है। तो ये मेरी बात क्या कर रही है और जो कुछ हमारे बीच में हुआ वो सहमति से हुआ। इसके अलावा हमारे बीच एक लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट है और इसके कोई साइन जो है मैंने फॉर्ज नहीं करे हैं। इसको केवल और केवल मुझे एक्सटॉर्ट करना था और उस एक्सटॉर्शन का आउटकम है प्रेजेंट FIR, इट इज़ लायबल टू बी रिजेक्टेड। अब जरा सोचो, इस लड़के को सारा उसका भेद मालूम था, इनके बीच एक लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट था, ड्राफ्ट था। अगर ये नहीं होता तो ये लड़की इसको क्या छोड़ देती? आंसर इज़ नो। क्या उसको व्यवस्था छोड़ देती? आंसर इज़ नो। उसको और भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। क्वेश्चनिंग तो बहुत दूर की बात है, लंबे टाइम तक जेल रहना पड़ता, वो अलग स्थितियाँ होती। तो इसने जो आर्गूमेंट्स रखे हैं वो नटशेल में इंडिकेट कर रहे हैं कि लड़की खुद कल्प्रिट है, वो अनचेस्ट है। इसके अलावा जो संबंध है इनकी सहमति से और लंबे टाइम से हमारे संबंध है। अब जरा सोचो रेप कैसे होता है। अज्यूम करो, कई पिक्चरें देखी आपने कि विलन आता है, लड़की को किडनैप करता है, उसके कपड़े फाड़ता है, उसको टॉन करता है, उसको नंगा करता है और उसके बाद उससे सारे संबंध जो है स्थापित करता है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम देखते आ रहे हैं। फिर लड़की जो है उठती है और पहने हुए कपड़ों में जो है घर पहुंच जाती है। क्लियर है? तो वहाँ पर है सिनेमैटिक लिबर्टी, पर वो सिनेमैटिक लिबर्टी तो हमको इतिहास में दिख रही है आज इन पन्नों के अंदर भी। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, 2 साल 3 साल 4 साल तक सेक्स ही सेक्स इंजॉय हो जा रहा है और लड़की फिर अचानक कहती है एक दिन जाके थाने पे कि साहब मेरा यौन शोषण हो गया। सेक्स अगर कंसेंट से है, लंबे टाइम तक है तो इन्फ्लुएंस आएगा। रेप में क्या होगा, एक सिंगल इंस्टेंस है जिसमें फोर्सफुल सेक्स किया गया है और लड़की की इज्जत को जो है तार तार कर दिया गया है। पर यहाँ तो मज़े लिए जा रहे हैं, पूरी की पूरी ऐश की जा रही है और जब लड़के के पास पैसे ख़त्म हो गए या आपका दिल भर गया या कहीं और शादी जो है आपकी तय हो गई और लड़का मान नहीं रहा है तो करें क्या? वहाँ पर हथियार तैयार है रेप केसेस का। तो कुल मिला के थोड़ा सा आप अकल रखो। अगर संबंधों में जाना चाह रहे हो जाओ, पर थोड़ी सी आपको जो है सेफ्टी रखनी पड़ेगी। जैसे हम समुद्र में उतरते हैं तो हम लाइफ जैकेट पहनते हैं ताकि हमको जो है दिक्कत नहीं है। पहनते हो ना आप लोग? क्रिकेट का मैच खेलते हैं तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाने पड़ते हैं हमको अपने शरीर में ताकि कुछ विशेष अंग जो है टूट नहीं जाए। तो वैसे की वैसी स्थिति यहाँ पर है। अगर हमने सेफ्टी नहीं करी या इन डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करा तो अल्टीमेटली हमको जो है मरना पड़ेगा और ये लड़कियाँ जो है हमारे पैसों का और जो हमारा व्यक्तित्व है उसका मिसयूज़ करेंगी और फिर आएंगी धंधे की बारी कि निकालो भैया 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, अगर राजीनामा करना है, नहीं करना तो मरो जाके। और कोर्ट भी आपको नहीं सुनेगी। कोर्ट तभी सुनेगी जब कुछ सब्सटेंस है। सब्सटेंस आपके पास में होता नहीं है। आप चाहते हो कि हम ये कह दें कि हम निर्दोष हैं तो क्या कोर्ट छोड़ देगी? आंसर इज़ नो। मेरे भाइयों समझो, इतने सख्त कानून हैं हमारे देश में, पर थोड़ी सी अगर हम लापरवाही नहीं करें, सावधानियाँ बरत लें तो हमें इसका गंभीर परिणाम जो है भुगतना नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया जी आपको? चले आगे चलिए साथियों। यहाँ पर कोर्ट ने क्या लगाया, एक एनालिसिस, और कोर्ट ने सबसे पहले एम्फेसाइज किया लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट में। तो कोर्ट ने कहा कि इन पक्षकारों के बीच में एक लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट है, ये नोटराइज है और जो कि रिलेवेंट है इस केस के अंदर। और कोर्ट ने इसको कोट किया जजमेंट के पेज नंबर 6 और जजमेंट के पेज नंबर 7 के ऊपर कि हमें कैसे रहना है, हम लोग क्या करेंगे और अल्टीमेटली हमारे बीच जो संबंध रहेंगे उसकी क्या स्थिति रहेगी। कोर्ट ने कहा कि जो भी फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस फाइल पे आए हैं वहाँ हम कुछ कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो ये एग्रीमेंट है उसके अवलोकन से ये क्लियर है कि दोनों पार्टियां ही मेजर हैं। क्योंकि देखो, अगर लड़की माइनर होगी और आपके सेक्स संबंध है तो कंसेंट वहाँ पर ग्राउंड नहीं चलेगा। पॉक्सो में साफ लिखा हुआ है कि अगर लड़की माइनर मीन्स 18 ईयर से कम है तो भले कंसेंट है पर ऐसा माना जाएगा उसकी कंसेंट नहीं है, तो आपका लिव इन पार्टनर क्या होना चाहिए? मेजर। क्लियर हो गया आपको? दूसरी बात है कि आप जो एग्रीमेंट कर रहे हो उसको नोटराइज करा लो, उसमें विटनेस करा लो। अगर वो नोटराइज है, उसमें विटनेस है, तो कम से कम एक ऑथेंटिकेशन रहता है कि जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो प्रॉपर तरीके से हुआ है। कुछ नोटरी पब्लिक होते हैं वो घबराते हैं, भाई ये कहाँ साइन करा रहे हो भैया, ऐसा नहीं फंस जाए। तो उनको साफ साफ बोलो कि भैया ये जो एग्रीमेंट है ना, ये जिस पर्पज़ के लिए किया जा रहा है वो है लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट। और जो भी कंटेंट आप पढ़ लो, तसल्ली से हमारा इंट्रोगेशन कर लो, उसके बाद आप तसल्ली से जो है साइन करो। कुछ हैं डरपोक किस्म के नोटरी पब्लिक, कांपते हैं, डरते हैं, तो वहाँ आपको जो है बात समझ के चल रही है। दूसरी बात, उसमें स्पेसिफिक आपको क्या लिखाना कि हम दोनों ही पक्षकार जो हैं मेजर हैं कॉन्शियस माइंड के, और हमको ये मालूम है कि हम जिस रिलेशनशिप में हैं उसका फेट क्या है।
चौथी बात है कि यहाँ पर कोई प्रॉमिस टू मैरी नहीं है, ये आप लिखवा लीजिए, और ना ही कोई नौकरी देने का जो है वादा किया गया है। क्या वादा है कि हम दोनों साथ रहेंगे, अपनी फ्री विल से रहेंगे और सेक्स जो है एंजॉय करेंगे। अगर ऐसे एग्रीमेंट है तो उनको मान्यता भी दी गई है और उनकी रिलेवेंसी को भी कंसीडर किया गया है। कम से कम एक डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड पर होता है और प्राइमरी एविडेंस के फॉर्म में है, तो वहाँ पर काफ़ी हेल्प जो है आपको रहती है इन मुकदमों से निपटने में। क्योंकि लड़के तो कहेगी साहब धमका के साइन करा लिए, चाकू के नोक पर साइन करा लिए, कहीं ये लिखवा देती है पिटिशन में चाकू के नोक पर साइन करा लिए, पर कम से कम ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट है तो आपको ईजी रहेगा। इसके अलावा आप जब प्रोटेक्शन क्लेम करें कोर्ट से तो वहाँ पर भी एक प्रॉपर पिटिशन ड्राफ्ट कीजिए, उसमें लड़की का एफिडेविट, आपका एफिडेविट, जो विटनेस है उनके एफिडेविट भी लगवा लीजिए। एक्चुअली क्या होता है कि हमें हर तरीके से जाल बांध के चलना पड़ेगा, अगर नहीं चलेंगे तो वहाँ पर दिक्कत जो है हमारे लिए आएगी। एक एक एडमिशन जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो रहा है तो या तो बनेगा प्राइमरी एविडेंस, या बनेगा स्टॉपल एविडेंस, या बनेगा एडमिसिबल एविडेंस। तो कुल मिला के इंडियन एविडेंस एक्ट के जो बेसिक प्रोटोकॉल है मेरे भाई, सेक्शन 17, सेक्शन 64, सेक्शन 115 को हमको ध्यान में रखते हुए चलना है। क्लियर हो गया ना? अब तो कोई डर नहीं दिमाग में जो इसने करा। कोर्ट ने कहा कि कुछ फ्रेमवर्क्स हमारी सोसाइटी में हैं, बट ये फ्रेमवर्क जो है लीगल फ्रेमवर्क से अलग है। क्योंकि आज कानून क्यों बनता है कि लड़की के साथ जो है जास्ती नहीं हो, लड़की को जो है मूर्ख नहीं बनाया जाए और मूर्ख बना के उसके साथ जो है संबंध स्थापित नहीं किए जाए। इसका मतलब कानून भी मानता है कि लड़की को मूर्ख बनाया जा सकता है, मानता है ना कानून ये। पर क्या वास्तव में लड़कियाँ मूर्ख है? नहीं है, वो तो डेढ़ शानी है। वो तो उनको पूरा मालूम है कि हम जो कर रही है वो क्या है। आज मेरी बात समझो, जब एक बच्चा 6 साल 7 साल का हो जाता है ना, उसको सारा ज्ञान होता है सेक्स विद्याओं का। मैं बता रहा हूँ क्लियर कट बात ये, सब उसको मालूम है कि क्या होगा, कैसे होगा, ये दीदी कहाँ गई, ये भैया कहाँ गए, क्या खेल चल रहा है ये। और हमको लगता है कि भाई उनको कुछ पता ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों तक को टॉफी देते हैं, भाई तो जा, हम थोड़ा घूम के रहते हैं। तो कुल मिला के खेल चल रहा है बहुत बड़ा ये। तो ऐसा नहीं है कि इनको कुछ मालूम नहीं है। अगर एक एडल्ट है कॉन्शियस माइंड की, तो सब कुछ इनको मालूम है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। आज लड़कियों को ले जाती हैं, खर्चे करवा लेती हैं, कॉस्मेटिक्स महंगे से महंगे, ग्रॉसरीज महंगी से महंगी, और अच्छे से अच्छा कंजम्पशन जो है खुद पर करवा रही है। और जब लड़के के पैसे खत्म हो जाते हैं तो उसका आउटकम क्या है? रेप केस, या कहीं और शादी तय कर दी पापा ने, तो लगा भैया ये लड़का मेरा पीछा करेगा, मेरा भेद खुल जाएगा, तो ठीक है इसको लगा तो रेप केस के अंदर। अब जब लड़का पूछेगा, मतलब मेरा पति पूछेगा भाई तूने क्यों करा, तो ये लड़का बदमाश था, इसने मेरा रेप किया, मेरा पीछा करता है, केस तो करना पड़ेगा ना बाबा। तो दो शिकार होंगे एक तीर से, कि वो छोरा भी गया जो बॉयफ्रेंड था, और पति जो है डर के रहेगा ऐसा तो नहीं कल को मेरे पे केस लगा दे। क्लियर है बात ये? तो कुल मिला के ये जो सामाजिक विडंबना है ना, मैं उसकी ओर जोड़ दे रहा हूँ कि कानून बनता है कि भावनाओं को देख के। भाई आज जितने भी राक्षस हुए सबको वरदान क्यों मिले? कि उन्होंने अपने आप को अर्पण कर दिया कि भाई हम आपकी पूजा करेंगे, इसका मिसयूज नहीं करेंगे। पर जैसे ही उनको वरदान मिले उन्होंने क्या कर दिया? मिसयूज शुरू। तो अल्टीमेटली फिर देवों को जन्म लेना पड़ा किसी ना किसी मनुष्य योनि के अंदर इनका वध करने के लिए। तो वही तो स्थिति यहाँ हो रही है कि आज लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट है, वो क्या है आपके लिए? एक देव बाण है, बचा रहा है आपको कि कल को गलत हो गया तो कम से कम वो लिखा हुआ जो है उससे बच जाओगे। जो भी खर्चे कर रहे हो, अगर आपने डॉक्यूमेंट्री कर दी है, मीन्स खातों से खातों में ट्रांसफर कर दी है, तो वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आप बचे हुए हो। अगर नादानियाँ करोगे, गलतियाँ करोगे तो खुद ही मरोगे। क्लियर है? कोर्ट ने क्या लिखा कि लता सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर लड़की मेजर है तो उसका एक अधिकार है मैरी करने का, वो किसी के साथ चाहे वो रहे, और ये उसकी मर्जी है, इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। एस खुशबू का मामला है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये क्या लिखा हुआ है कि नो ऑफेंस इज कमिटेड इफ 2 एडल्ट्स विलिंगली एंगेज इन सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है भैया करो सेक्स, प्रॉब्लम क्या है, पर तरीके से करो। ये नहीं कि सेक्स के चक्कर में जो बेसिक प्रोटोकॉल है, जो बेसिक सेफ्टियाँ हैं उसको हम रखना ही भूल गए, और जब आंखें खुली तो मानो बड़ा जेल में है। वो काम नहीं होना चाहिए मेरे भाई, थोड़ा सा समझदारी से काम लो। और मोटी मोटी बात यह कि जोसेफ साइन का मामला है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? अडल्टरी इज नॉट एन ऑफेंस। और डी वेलसमे का मैटर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सोशल फिनोमेन जो है चेंज हो गया है, और लिव इन रिलेशनशिप जो है एक नया कंसेप्ट है। हालांकि ऐसे रिश्तों को जो है प्रोटेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने भी, ये लिखते हुए कि अगर वो महिला शिकायत करती है कि मारपीट हुई है, उसके साथ मेंटल टॉर्चर हुआ है, तो उसको प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। पर जरा सोचो कि वो तो बहुत छोटा सा एक्ट है, पर आप फंस गए रेप के अंदर, मॉडेस्टी वाले कानून के अंदर, तो बच पाओगे? वो ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, और जेल जाना पड़ेगा अलग, बेल नहीं होगी अलग, और चार्जशीट तक वेट करना पड़ेगा वो अलग। और कई बार ऐसा भी होता है कि चार्जशीट के बाद तक बेल नहीं होती है, कोर्ट बोलते पहले चार्ज लगाओ, फिर उसके बाद एक दो बयान कराओ मटेरियल, उसके बाद देखते हैं। तो अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो भाई? जब प्रोटेक्शन कानून में है, ये आज जजमेंट क्यों बनाए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए, पर जब इसको फॉलो नहीं करोगे तो कैसे बचोगे? आज जितने भी लड़ाइयाँ होती है देवताओं और राक्षसों में, तो देवताओं को भी वर लेने पड़ते हैं अपने आराध्य से। नहीं लेंगे तो क्या होगा? लड़ पाएंगे, बट जो मजबूती आएगी उससे वो नहीं लड़ पाएंगे। तो आज जो ये एग्रीमेंट है, जो ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये क्यों बनते हैं? सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए। कोर्ट ने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया लिव इन रिलेशनशिप में एंड रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज। भाई दो लोग मीन्स एक लड़का और लड़की साथ में रह रहे हैं, दे में बी गुड फ्रेंड्स, कहाँ लिखा हुआ कि सेक्स करोगे?
तो लिविंग का मतलब ये नहीं कि सेक्स करेंगे, मजे लेंगे एक दूसरे के। लिविंग का मतलब है कि एक अच्छे दोस्त की तरह भी वो साथ में रह सकते हैं, एक कमरे में रह सकते हैं, एक बेड को शेयर कर सकते हैं। जरूरी थोड़ा ना कि आज कोई लड़की मेरे पास में सो रही तो वो सेक्स ही करेगी मेरे साथ में, सो गई सो जा भैया, मैं क्या करूँ, मरने दो। बट जब सेक्स शुरू होगा तो कंसेंट जो है वहाँ ज़रूरी है। और जब ये मल्टीपल होगा और हम ऐसा बिलीव करा रहे हैं लोगों को सोसाइटी में रह के कि हम एक पति पत्नी हैं, तब ये रिलेशनशिप आते हैं, रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज। मोटी मोटी बात ये है। तो कुल मिला के छोटी सी बात आप समझ लो कि साथ में रहना कोई गुनाह नहीं है, इवन सेक्स करना गुनाह नहीं है, पर जो कुछ है वो कंसेंट से होना चाहिए। बट कंसेंट मौखिक नहीं चलेगी मेरे भाई, कंसेंट डॉक्यूमेंट्री होनी चाहिए। और जब भी आप सेक्स कर रहे हो और लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट बना हुआ है तो उसकी कुछ फोटोकॉपी कर लो, उसके पीछे लड़के से लिखवा लो कि टुडे आई वांट टू डू सेक्स एज पर माई ओन विल, साइन करा लो उसके, क्या प्रॉब्लम है। और वो कहेगी साहब मेरे साइन जो है दबा के कराए गए, हमको धमकाया गया। एक बात मैं कह दूं उन बुद्धिमान लोगों के लिए कि जब भी कोई आदमी साइन करता है ना, उसके दो पैटर्न होते हैं, या तो साइन करेगा फ्री विल से या साइन करेगा डर डर के। अगर साइन करेगा डर डर के तो उसके पैटर्न चेंज होंगे राइटिंग्स के, और जो माउंट आते हैं ना वो चेंज होंगे, तो वहीं से पकड़ते हैं फॉर्जरी। अगर माउंट चेंज ही नहीं हो रहे हैं, सब कुछ फ्री कंसेंट से हो रहा है, देन देयर इज नो नीड टू वरी। तो वो कितनी भी होशियारी कर ले, पर जो लिखी हुई एविडेंस है, जो लिखा हुआ प्रमाण है, वो काफ़ी हद तक हमारे काम आने वाला है। क्लियर हुआ ना जी आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। चलें आगे, चलिए। अब रेप ऑन फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज वर्सेस लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट के बचाव क्या है। कई बार लड़कियों के आरोप है भैया कि मेरे को जो है इन्होंने धमकाया, या मुझे धमकी दी कि भाई तेरे भेद खोल देंगे, या मेरे को जो है ब्लैकमेल करा, मेरे साथ जो है रिलेशनशिप रखे। कई बार ऐसे भी था कि मुझे प्रॉमिस करा कि हम जो है मैरिज कर लेंगे, तुम जो है आ जाओ हम सेक्स करेंगे। तो ये समस्या ना हो तो वहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट जो है एक बेटर बचाव है, ऐसा भी कोर्ट का मानना है। और साथियों अक्सर जब मामले होते हैं रेप के, तो वहाँ पर आप ये प्रूव करते हो कि साहब हमारा रिलेशनशिप जो है कंसेंचुअल है, प्रूव करते हो ना, लिखते हो ना। तो जो लिखा पढ़ी कोर्ट में कर रहे हो, सरकार यही तो चाह रही है कि वो लिखा पढ़ी आप पहले कर लो। अगर लिखा पढ़ी पहले कर लोगे तो वो बन जाएगी एविडेंस, और जो लिखा पढ़ी कोर्ट में करते हो वो बनती है ड्राफ्टिंग। और ड्राफ्टिंग से ऊपर वजन है एविडेंस का। अगर एविडेंस है और पक्की एविडेंस है तो उसका वजन तो होगा ही ना। अब जरा सोचो कि आपका लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट है, एविडेंस नंबर 1, और उसकी फोटोकॉपीज पर लड़की लगातार लिख रही है अपने हाथ से 15-20 बार, 30 बार, 40 बार। वो कितना बोलेगी कोर्ट को कि भाई मुझे एक बार धमकाया गया, तो कोर्ट क्या बोलेगी, भाई एक बार, 2 बार, 3 बार, मैडम ये क्या है 40-50 बार, आप तो हर बार लिख रहे हो मुझे सेक्स करना है, और फिर लिख रहे हो कि भैया मुझे डर लगता है। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो कल मिला के जो लड़की की चालाकी है वो ईजिली जो है पकड़ में आ जाएगी, और अगर उसको ट्रैप सेट भी कर रखा है तो उस ट्रैप में जो है वो खुद फंस जाएगी। इस बात को विशेषता जो है ध्यान में रखना। क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक मैटर है शंभू बनाम स्टेट ऑफ यूपी का, जहाँ पर क्वैश करते हुए एफआईआर को, जो कि रेप केस की थी, यहाँ पर अक्यूज पर आरोप ये थे कि उसने रेप जो है किया है ऑन फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज। तो कोर्ट ने कहा कि अगर लंबे टाइम तक संबंध है, कंसेंचुअल है, बगैर किसी डर के हैं, तो उस सिनेरियो में ये नहीं कहा जा सकता कि रेप हुआ है। साथियों यहाँ पर जो एग्रीमेंट पेश हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड पे पेश हुआ, जो सर्कमस्टेंसेस फाइल पे पेश हुई, तो वहाँ पर कोर्ट ने एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करा कि पक्षकार जो है फ्री विल से साथ में रहे हैं। दूसरी बात, वो लड़की जो है ऑलरेडी मैरिड है, उसके बच्चा है, उसके बाद भी वो इस तरह के रिलेशनशिप में जा रही है। तो कोर्ट ने अपने जजमेंट के आखिरी फेज में क्या कहा कि लीगलिटी अलग चीज़ है और मॉरल फैक्टर जो है अलग चीज़ है। कोई चीज़ मॉरल हो सकती है या इमोरल हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है। हमें इस विषय पर टिप्पणी करनी नहीं है, हमें देखना कि लीगल क्या है और लीगल वॉयलेशंस क्या है। तो कोर्ट ने क्या लिखा कि आर्गूमेंट ऑफ मॉरलिटी कि ये पाप है, अरे राम राम सेक्स कर लिया, अरे शादी से पहले सेक्स कर लिया, ऐसे तो मुंह काला कर लिया, ये पाप है, इस पर हमको देखना ही नहीं। हमको क्या देखना है कि लीगल एस्पेक्ट्स क्या है। और लीगल एस्पेक्ट तब फोर्स में आता है कि जब कोई गलती हुई हो। अगर आप रेप कर रहे हो, फोर्सफुल सेक्स कर रहे हो, देन इट इज़ एन ऑफेंस। सब कुछ कंसेंचुअल है, लंबे टाइम तक चल रहा है, कोई गलती ही नहीं है, तो फिर काहे का ऑफेंस। और कोर्ट ने क्या लिखा, द क्रिमिनलिटी इज इन द केस कैन नॉट डिपेंड अपॉन द अप्राइजल बाय अ जज ऑफ मॉरलिटी, इट कम्स इनटू मोशन व्हेन देयर इज अ लीगल वायलेशंस। कुल मिला के कोर्ट ने कहा कि जो लीगल बाउंड्रीज हैं वहाँ पर तो लिव इन रिलेशनशिप अलाउ है। तो अगर कोई एग्रीमेंट है, ऐसे फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस से रिकॉर्ड पर निकल के आते हैं कि वो आराम से रह रहे हैं, कंसेंचुअल रह रहे हैं, तो वहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी फोर्सफुल हुआ हो, अगेंस्ट कंसेंट हुआ हो और ये एक रेप है। तो कोर्ट ने सारी स्थितियों को देखते हुए एफआईआर को जो है क्वैश करने के आदेश पारित कर दिए। जजमेंट क्या सिखाता है हमारे को कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, अगर सेफ्टी नहीं करी तो मारे जाओगे। तो आपको लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट जरूर लिखवाना है, सारी बातें क्लेरिफाई करनी है, और इसके साथ साथ इस जजमेंट में भी कोर्ट ने डिस्कस किया है उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट। और अगर आप ये सेफ्टियाँ रख के चल रहे हो, पुलिस
FIR काट सकती है पर ब्रिगाड पूछ नहीं पाएगी, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लीगल है, उसका लीगल एडमिसिबल व्यू है और इस सिनेरियो में जाकर आप कोर्ट को ईजिली जो है कन्वे कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट तैयार करने क्या है हमारे को, वो आप ध्यान रख लो। पहला तो है लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट, और जब जब सेक्स करो तब तब लिखा लो उसको, जो जो खर्चे कर रहे हो उसको अकाउंट फॉर कर लो। और चौथी बात ये है कि आप जिस भी होटल में जा रहे हो, पेमेंट जो भी कर रहे हैं लड़की के खाते में ट्रांसफ़र करना है और लड़की फिर फर्दर ट्रांसफ़र करे, ताकि एक चेन एविडेंस जो है बन जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप प्रोटेक्शन के लिए हाईकोर्ट भी जो है अप्लाई करो रेट के अंदर। उसमें भी बेनिफिट क्या है कि डॉक्यूमेंट तैयार होगा, वकालतनामा जाएगा, एफिडेविट जाएंगे, तो पक्का एविडेंस जो है बन जाएगा, ताकि भविष्य में अगर इनकी नीयत पलट गई और केस करने का सोच भी लिया तो वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट जो है हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और अगर झूठी FIR भी है तो वहाँ पर एंटिसिपेटरी और क्वेश्चनिंग में जो है हमें हेल्प रहेगी। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि आज के टॉपिक से हमें काफ़ी जो है जानकारियाँ मिली, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम फॉल्स रेप केसेस, जो कभी भी हो सकते हैं किसी भी ग्राउंड पे, और खासकर 2 ग्राउंड पे, कि शादी का वादा करा और जो है शादी नहीं करी और मज़े ले लिए, या नौकरी देने का वादा करा, नौकरी दी नहीं और मज़े ले लिए। तो कुल मिला के जब भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी नौकरी दे रहे हो, खासकर ये आती है, और उस प्रमोशन की बात भी वहाँ चल रही है, एक बात का जो है विशेष ध्यान रखो कि जिस भी प्रेमाइसेस में आप बैठते हो उसमें CCTV कैमरे लगे रहने चाहिए विद ऑडियो रिकॉर्डिंग, इस बात का विशेष ध्यान रखना। दूसरी बात है कि लड़कियों के एंट्रेंस जो है कम से कम अलाउ करो, और जब भी अलाउ करो तो साथ में मेल मेंबर्स जो हैं बैठे हों और गेट जो है वो खुले हुए हों। गेट जो है अपने प्रेमाइसेस के बंद नहीं करने, क्योंकि ये चालाक औरतें करती क्या है कि साहब गेट बंद कर दिया, हमको साइड में बुला लिया, हमारी तरफ देख लिया, हमारी तरफ इस बंदे ने जो है गंदी निगाह रखी और हमारे को जो है बाहों में भर लिया। तो कुल मिला के हर लड़की जो है गलत नहीं है, बट सेफ्टी रखनी पड़ेगी। सेफ्टी नहीं रखोगे तो वहाँ पर मारे जाओगे। ये कुछ प्रोटेक्शंस हैं जिनको लेके चलना है, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की जो है ज़रूरत नहीं है। अगर हम सच्चे हैं तो देयर इज़ नो नीड टू वरी। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।